प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 28वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। बीए भाग द्वितीय के नियमित विद्यार्थियों के लिए यह श्लोक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त श्लोक इस प्रकार है। तोरग खुर हतस्त थाई रेणु बेटप विषक्त जलार्ध वल क्लेशु पैतैति पर्ण तारुण प्रकाश है सलभ समूह इवाश्रम दुर्मेशु। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक में तपोवन का वर्णन है। इस श्लोक को समझने से पूर्व आपको शब्दार्थ का जानना जरूरी है। परीक्षा की दृष्टि से आपको इसका प्रसंग इस प्रकार लिखना है। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से उद्धृत है। इसमें तपोवन के बारे में बताया गया है। शब्दार्थ तुरग खुर हते है। तुरग माने घोड़ा। अपन तुरग किसे कहते हैं? घोड़े को। घोड़ों के खुरों से हते उठाई गई, अर्थात घोड़ों के खुरों से उठाई गई धूलि तथा ही क्योंकि रेणु धूलि बिटप विषक्त जलार्ध वल कलेशु। बिटप विषक्त, बिटप मानी पेड़ या वृक्षों पर, विषक्त जलार्ध जलार्ध जल से गीली, जिनकी डालियों पर जल से भीगे बलकल वस्त्र डाले गए हैं। पैतैति पड़ रही है, डाले गए हैं। पैतैति पड़ रही है, पर्ण तारुण प्रकाश है। संध्याकालीन सूर्य की कांति के समान लाल कांति वाली। सलभ समूह एवं टिड्डियों के समूह की तरह। आश्रम दुर्मेशु, ऐसे आश्रम के, दुर्म माने वृक्षों पर। अन्वय तथा ये तुरग खुर हते पर्ण तारुण प्रकाश है। रेणु सलभ समूह एवं बेटप विषक्त जलार्ध वल कलेशु आश्रम दुर्मेशु पैतैति। इसका हिंदी में अनुवाद, क्योंकि घोड़ों के खुरों से उठाई गई अस्त होते हुए सूर्य की कांति के समान लाल चमक वाली धूल टिड्डियों के समूह के समान आश्रम के उन वृक्षों पर पड़ रही है, जिनकी डालियों पर सुखाने के लिए मुनियों ने जल से भीगे बलकल वस्त्र डाले गए।
इसकी व्याख्या है, प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्या, नेपथ्य में कोई यह कह रहा है कि हे तपस्वी, शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ रहा है। उसकी समीपता का अनुमान धूल की मात्रा अधिक देखकर लगाया गया है। अश्वों अर्थात घोड़ों के खुरों से उठती हुई धूलि का वर्णन करते हुए कहा गया है कि घोड़ों की टापों से उड़ी हुई संध्याकालीन सूर्य के अरुण प्रकाश सदृश अरुण रंग की धूलि टिड्डी दल के समान आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है, जिनकी डालियों पर सुखाने के लिए भीगे बलकल वस्त्र डाले गए हैं। विशेष हिंदी में शलभ शब्द पतंगे के लिए आता है, परंतु संस्कृत में यह शब्द टिड्डी के लिए प्रचलित है, जिनका दल लाखों करोड़ों की संख्या में कभी कभी निकलता है तथा जिस क्षेत्र की ओर जाता है वहां की फसल खाकर अंडे भूमि के भीतर दे जाता है, जो भावी फसल नष्ट करने के लिए शिशुओं को जन्म देते हैं। टिड्डियों के रंग लाल होता है तथा वे पेड़ों पर ऐसे बैठती है जैसे गर्द का बादल। यह साम्य देखकर यहाँ उपमा दी गई है। हाल ही में राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर अर्थात पूरे राजस्थान में टिड्डियों के दल ने फसल को खराब की। इसमें उपमा अलंकार है और प्रस्तुत पद में पुष्पी ताग्रा छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी, तुरग खुर हते है, तुरगाणाम खुरे, षष्ठी तत्पुरुष। सलभ समूह, सलवा नाम समूह है, सलभ समूह षष्ठी तत्पुरुष। आश्रम दुर्मेशु, आश्रमस दुर्मेशु, षष्ठी तत्पुरुष। प्रिय विद्यार्थियों, कोविड में सावधान रहें, सुरक्षित रहें और मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद।